हेलो दोस्तों, ट्रू कंबोज एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो हमने ख़त्म किया था 16 महाजनपद और आज हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC या ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक जगह कपिलवस्तु नेपाल में बुद्ध का जन्म हुआ था। और उस समय बुद्ध का जो नाम था बचपन का, क्या नाम था, सिद्धार्थ, जो कि वहाँ के राजा, लुम्बिनी के राजा, कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन, जो कि उनके पिता थे, उनके द्वारा रखा गया था। बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व BC कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और बुद्ध की मृत्यु की जो घटना थी उसको क्या नाम दिया गया? महापरिनिर्वाण। दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण क्यों नाम दिया गया? क्योंकि निर्वाण का मतलब होता है बंदे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, और फाइनली जब इंसान मोक्ष की प्राप्ति करके शरीर को छोड़ देता है तो वो हो गया महापरिनिर्वाण। तो इसलिए उसकी मृत्यु की जो घटना थी उसको क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण, जो कि कुशीनगर में हुई थी। अब आगे देखते हैं दोस्तों, बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे। और किस कुल के थे? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बुद्ध थे वो किस कुल से संबंधित थे? तो शाक्य कुल से वो संबंधित थे। शाक्य कुल। इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था महामाया। महामाया इनकी माता का नाम था। जब बुद्ध का वो कौलिय वंश की थी, उनकी माता जो महामाया वो कौन से वंश की थी? कौलिय वंश। जब बुद्ध का जन्म होता है तो जन्म के उपरांत उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनका लालन पोषण जो भी बाद में हुआ वो उनकी मौसी गौतमी प्रजापति के द्वारा किया जाता है, जो कि उनकी सौतेली माँ थी। तो बुद्ध की सौतेली माँ गौतमी प्रजापति, गौतमी जो उनकी मौसी थी। 16 वर्ष की आयु में दोस्तों बुद्ध की शादी कर दी जाती है यशोधरा नाम की स्त्री के साथ। यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। और एक यशोधरा से उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम उन्होंने रखा राहुल। राहुल उन्होंने अपने पुत्र का नाम क्यों रखा? दोस्तों, बुद्ध शुरू से ही आध्यात्मिक विचारों के थे, इस दुनिया के बंधनों से छूटना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा राहुल। राहुल का मतलब होता है एक और बंधन, के मतलब शरीर तो पहले इंसान रूप तो हमको मिल ही रखा है, ये तो ऑलरेडी बंधन है ही है, और एक और बंधन हो गया है जो कि राहुल मतलब पुत्र। अब दोस्तों, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया, जिसको क्या बोला जाता है? महाविनिशीक्रमण। आपको ये याद रखना जो ये है, महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना, महाविनिशीक्रमण गृह त्याग की घटना, परिनिर्वाण ज्ञान की प्राप्ति। तो इस तरीके से पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन, इस तरीके से कुछ शब्द हैं जो आपको अपने ध्यान में रखने हैं। अब महात्मा बुद्ध का पहला गुरु कौन था? अलार कलाम। पहले गुरु अलार कलाम। दूसरे गुरु कौन थे? तो रुद्रक। महात्मा बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम, दूसरे गुरु रुद्रक। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बौद्ध गया में, जो कि बिहार में है, एक पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे जब वो भक्ति कर रहे थे और निरंजना नदी के किनारे। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो उनको किस नदी के किनारे हुई? तो निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वो बैठे थे जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको ज्ञान को क्या नाम दिया गया? बुद्धत्व। सब वहाँ उस समय बोलते थे कि उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। और बुद्धत्व की प्राप्ति होने के बाद गौतम, जो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ बन जाते हैं गौतम बुद्ध। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद वो गौतम बुद्ध के नाम से कहलाए, मशहूर हुए। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे बुद्ध का जो जन्म था, एक काफी प्रचलित बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा कैसे प्रचलित हुई? बुद्ध पूर्णिमा कब से शुरू हुई? दोस्तों, एक घटना है, बुद्ध का जो जन्म, मृत्यु व ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध का जन्म भी, मृत्यु भी और ज्ञान की प्राप्ति, तीनों के तीनों पूर्णिमा के दिन हुए थे। और इसीलिए तब से बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध के जन्म से जोड़कर आगे
शुरू किया गया। अब आगे जो महात्मा बुद्ध ने संन्यास का विचार आया था उनको, जब उन्होंने गृह छोड़ा 29 वर्ष की आयु में, तो संन्यास का विचार उनको कैसे आया, संन्यास का विचार उनको कैसे आता है, इसके पीछे दोस्तों एक छोटी सी कहानी है, मैं 2-3 मिनट में आपको सुना देता हूँ। होता क्या है, जब उनके पिता कपिलवस्तु के राजा थे, बहुत बड़े महान शासक थे। अब उनके घर पे एक पुत्र होता है जो इनका नाम सिद्धार्थ रखा जाता है। अब जब कुंडली, वो उस समय कुंडलियां दिखाते थे आगे इसका भविष्य कैसा होगा क्या होगा, तो कुंडली जब दिखाई गई तो उस वक्त ऋषियों ने एक भविष्यवाणी की, या तो ये आपका जो बेटा है कोई महान शासक बनेगा और या फिर वो एक सन्यासी या कोई ऋषि बनेगा। तो एक तरफ तो उनको काफ़ी खुशी थी शुद्धोधन को, पर एक तरफ उनको काफ़ी डर था कि यार कहीं ना कहीं ये कोई सन्यासी ना बन जाए। वो चाहते थे हमारी तरह एक इतने बड़े साम्राज्य का एक राजा बने और सन्यासी ना बने, पर इसका होता है उलट होता है दोस्तों। तो जब उनके ये विचार थे तो उनके जो राजा शुद्धोधन थे, राजा शुद्धोधन ने वहाँ ऐसी व्यवस्था की, अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था की कि कभी भी सिद्धार्थ जो उनका बेटा है उनके माइंड में कभी भी ऐसा विचार ना आए कि हमको संन्यास लेना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी, सभी जगह ऐसा कुछ किया कि कहीं उनको दुख तकलीफ या इन चीज़ों का कभी भी सामना ना करना पड़े। उनको ऐसी सुविधाएं दी गई, एडवांस में सारी सुविधाएं फिट कर दी गई, कहीं भी उनको कोई दुख या किसी प्रकार का तंगी महसूस ना हो। पर एक बार होता क्या है, वो बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं चार दृश्य उनको दिखते हैं, जो कि थे, एक था वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति वो देखते हैं जो काफ़ी बुरी हालत में धीरे धीरे चल रहा था और तकलीफ है उन्होंने महसूस किया, इसके अंदर कुछ दुख है तो दुख महसूस किया। दूसरा उनको एक आगे जाके वो जब देखते हैं उनको दिखता है एक मृत व्यक्ति, एक लाश जा रही होती है और लोग आसपास रो रहे होते हैं, तब उनको दिखता है यार ये बंदा मतलब मर गया। उनको इससे पहले ये भी पता नहीं था भी मरना भी होता है, मौत के बारे में तक का उनको अंदाजा नहीं था, ऐसी उनको सुविधाएं दे दी गई थी। वो देखते हैं यार हमको ये कोई बंदा जब मर जाता है उसके बाद लोग कैसे रोते हैं, ये भी एक दुख हुआ। दूसरा दुख वो देख लेते हैं। तीसरा क्या होता है, वो बीमार व्यक्ति को देखते हैं, तो बीमार व्यक्ति भी उनको काफ़ी तकलीफ में नजर आता है। तो बीमार व्यक्ति को देख के भी उनको लगता है यार ये भी जो स्थिति है, तीसरी स्थिति ये ठीक नहीं है, एक ये भी दुख सा है। चौथी स्थिति में वो एक देखते हैं सन्यासी को, एक सन्यासी को देखते हैं जो कि बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न मस्ती में घूम रहा था। तो वो चारों चीज़ों को देख कर डिसाइड करते हैं। वो जो 3 सिचुएशन थी वो तो बड़े दुखदाई थी, मतलब उतनी अच्छी नहीं थी। और ये जो सन्यासी है, ये वाला जो जीवन है, ये लाइफ का जो पार्ट है, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो वहीं से कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आया यार मेरे को भी सन्यासी बनना है, मेरे को भी वो वाली खुशी प्राप्त करनी है। तो उस समय वो डिसाइड कर लेते हैं कि सन्यास लेना है और धीरे धीरे वो सन्यास की ठान लेते हैं और घर से निकलने की मन बना लेते हैं। काफ़ी जिद की और सबको उनको रोका गया, समझाने के बावजूद भी जब वो नहीं रुके तो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया। अब दोस्तों होता क्या आगे, एक उनका जो बाहर का लालन पोषण था, जो महल के अंदर तो अलग था उनका लालन पोषण, और जो बाहर उनका लालन पोषण था बाहर के एरिए में, एक बूढ़े व्यक्ति की देख रेख में वो पले बड़े थे। एक बूढ़ा व्यक्ति था, उस समय तो शायद जवान होगा, बाद में वो बूढ़ा हो गया, तो उनकी देख रेख में वो पले बढ़े, वहाँ सब कुछ हुआ। तो उन्हीं को काम सौंपा गया। फाइनली जब वो नहीं माना तो भाई इनको फिर संन्यास के लिए जंगल में छोड़ आओ। तो वो बूढ़ा व्यक्ति रास्ते में उनको समझाता है, उनको बहुत समझाता है, उनको बोलता है बेटा अभी आपकी उतनी उम्र नहीं है, आपने उतने कष्ट नहीं देखे हैं, भी जंगल में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, जंगल में आप नहीं जी पाओगे, बहुत दुख है, आप पागल हो गए हो, क्यों जा रहे हो जंगल में, भी यहाँ इतना बढ़िया राजपाट सब कुछ, इतनी खुशियाँ महल वाड़ियाँ छोड़कर आप जंगल में जा रहे हो, वहाँ क्या खाओगे क्या पियोगे, भाई बड़ी दुख तकलीफें हैं बाहर, मत जाओ, अंदर रहो, मौज मारो, ऐश करो, भी तू बच्चा है, तेरे में दिमाग नहीं है, मत जा। पर बूढ़े व्यक्ति को वो एक बात बोलते हैं जिससे बूढ़ा व्यक्ति चुप हो जाता है। उनको क्या बोलते हैं, वो उनको बोलते हैं कि आपने सिर्फ बाहर बाहर ही देखा है, आपने ये जो बाहर बाहर ही देखा है, मैंने तो वो अंदर रह के 29 साल जिया है, मेरे को पता है अंदर जो सिचुएशन है वो आग की लपटों के बराबर है।
तो इसी से वो बूढ़ा व्यक्ति चुप हो जाता है और फाइनली वो जंगल में संन्यास ले लेते हैं। तो संन्यास चले जाते हैं और 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद वो महान बुद्ध कहलाए। अब आगे 4 दृश्य हो गए। तो प्रथम उपदेश, जब वो उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई तब उन्होंने अपने उपदेश देने शुरू किए। तो पहला उपदेश वो देते हैं सारनाथ उत्तर प्रदेश में, और उनके पहले उपदेश को क्या नाम दिया गया? धर्म चक्र परिवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा गया है। महापरिनिर्वाण किसको कहा गया है? बुद्ध की मृत्यु को। निर्वाण की प्राप्ति किसको कहा गया है? जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी तरीके से अलग अलग संज्ञाएं। महाभिनिशीक्रमण किसको बोला गया? जब उन्होंने गृह त्याग किया। 4-5 टर्म है, उनको आपको अच्छे से रटकर याद रखना है। सबसे दोस्तों इसमें हमेशा हमको कंफ्यूजन होती है, आपको सेपरेट याद रखना है। प्रथम उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में। इसमें आपको थोड़ा डिफरेंस रखना है। पहला उपदेश सारनाथ, सबसे अगर ज्यादा दिए तो श्रावस्ती, जो वो भी उत्तर प्रदेश में है। और अपना अंतिम उपदेश, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश अपने एक शिष्य सुबध को दिया। सबसे अंतिम क्षणों में उन्होंने जो अपना अंतिम उपदेश दिया था वो उनके एक शिष्य थे सुबध उस समय, तो सुबध को दिया। तब जब शुरुआत में क्या था, बुद्ध के मठों में या जब वहां पे उपदेश देते थे, बुद्ध धर्म में महिलाओं की एंट्री नहीं थी। तो जो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके एक प्रिय शिष्य थे आनंद, आनंद के कहने पर महिलाओं की एंट्री हुई। बुद्ध धर्म में महिलाओं की एंट्री होगी। और जो सबसे प्रथम महिला उस समय जो थी बुद्ध धर्म को अपनाने वाली, वो कौन थी? उनकी मौसी, जो कि उनकी सौतेली माँ भी थी, प्रजापति गौतमी। तो आपको याद रखना है, प्रथम महिला शिष्य कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो कि उनकी मौसी और सौतेली माँ थी। बुद्ध को अन्य नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चनों में आता है शाक्य मुनि से कौन प्रचलित है? शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध। या फिर ये तो काफी ज्यादा क्वेश्चन आया, लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? ऑप्शन में रहते हैं विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, इस तरीके से। तो लाइट ऑफ एशिया कौन हुए? महात्मा बुद्ध। और आनंद के आग्रह पर महिलाओं को बुद्ध धर्म में प्रवेश की एंट्री मिली। और किस जगह पर मिली? वैशाली में। अब दोस्तों कुछ प्रतीक, कुछ जो घटनाएं थी बुद्ध के समय, उनको प्रतीक सिंबल दिए गए हैं, उनको टैग दिए गए हैं, लोगो दिए गए हैं। तो आपको वो लोगो याद रखने हैं, सिंबल याद रखने हैं, टैग याद रखने हैं। उनके जन्म के साथ जो टैग है कमल एवं सांड, क्वेश्चन आता है कई बार। उनके जन्म से संबंधित कौन सा सिंबल है? कमल और सांड। कमल और सांड का आपको याद रखना है, जो टैग है उनके जन्म से संबंधित है। दूसरा, आप ये भी अपने दिमाग में ट्रिक रख सकते हैं, जैसे जन्म होता है बच्चे का, तो उस तरीके जैसे कमल खिलता है, कमल खिला, जन्म हुआ, जन्म कमल। ग्रह त्याग की घटना को घोड़े से करते हैं। ग्रह त्याग मतलब उनका प्रतीक घोड़ा। वो भी क्यों? क्योंकि जब वो ग्रह त्याग करने गए थे तो उनको घोड़े के थ्रू छोड़ने गए थे। वो रथ में घोड़ों ने लेकर गए थे, तो ग्रह त्याग की घटना को घोड़े से जोड़ दिया। ग्रह त्याग, घोड़ा, कमल। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान को पीपल के साथ जोड़ा है। क्यों जोड़ा है? क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल के नीचे हुई थी। सारे के सारे प्रतीक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति पीपल। और निर्वाण की प्राप्ति पद चिन्ह या स्तूप। निर्वाण की प्राप्ति पद चिन्ह मतलब पैरों के निशान, पद चिन्ह मतलब पैरों के निशान। और स्तूप जो बड़े बड़े मठ बनाते हैं, आपने देखे होंगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा। सारनाथ में काफी ज्यादा स्तूप बने हुए हैं, और मध्य प्रदेश में भी स्तूप बने हुए हैं। बड़े बड़े मठ होते हैं गोल से गुंबद टाइप, उनको स्तूप बोलते हैं। तो स्तूप जो सिंबल है वो क्या है? निर्वाण से संबंधित है। दोस्तों ये वीडियो अभी यहाँ पर खत्म नहीं है, 1 या फिर 2 भी वीडियो माता बुद्ध पर और आगे आ सकती हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।